हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के सिविक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। ये वीडियो पार्ट 1 होगा। इसमें हम कुछ नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप ये वीडियो तभी देखें जब आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़े हों, तभी आपको ये समझ में। ये सिर्फ याद करवाने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लाइनें होंगी। सबसे पहले मैं इन लाइनों को पढ़ूंगा, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप अगर वीडियो इस चैप्टर को पढ़े हो तो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। फेडरलिज्म ज़्यादा आए, पावर डिवाइड करवाएं। फेडरलिज्म वही है केवल जहाँ टू और मोर हैं लेवल। सेम सिटीजन डिफरेंट गवर्नमेंट गवर्न विथ दियर जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन को हमने मजबूत बनाया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में छपवाया। फंडामेंटल कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल, चाहे क्यों न खुद हो सनी देवल। हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, गलती करने वाले को कर देता है रिटायर। नाउ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? कॉन्स्टिट्यूशन ने राज खोला, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोला। 3 टियर की चाल चल, यूनियन स्टेट लोकल। सेपरेट जुरिस्डिक्शन का प्रोविज़न इनको देता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर में ट्विस्ट कर दिया, जब यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट भर दिया। तो ये पूरा लिखा हुआ था जो पोएम के थ्रू। अब मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बोल देता हूँ, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ें अच्छे से ना तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे यहाँ लिखा, फेडरलिज्म ज़्यादा आए, पावर डिवाइड करवाएं। मतलब हमने फेडरलिज्म क्या पढ़ा था? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स। उसमें होते हैं जैसे यूनियन, स्टेट और लोकल, है ना। तो ये उसी को है फेडरलिज्म, पावर डिवाइडेड। ओके, नेक्स्ट है फेडरलिज्म वही है केवल, ये उसके फीचर की बात हो रही है। फेडरलिज्म वही है केवल जहाँ टू आर मोर है लेवल। मतलब फेडरलिज्म के जो फीचर है, पहला फीचर है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ है यूनियन, स्टेट और लोकल, 3 लेवल है ना। ठीक। सेकंड, सेम सिटीजन डिफरेंट गवर्नमेंट गवर्न विथ दियर जुरिस्डिक्शन। मतलब जो स्टेट होगा और जो यूनियन होगा उनके अपने अपने जुरिस्डिक्शन होंगे, और उसी के हिसाब से जो वहाँ की कंट्री के लोग होंगे उनके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों अपना रूल करेंगे। जुरिस्डिक्शन को हमने मजबूत बनाया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में छपवाया। मतलब जो जुरिस्डिक्शन होगा उनका जो क्राइटेरिया होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा। नेक्स्ट है, फंडामेंटल कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेबल, चाहे क्यों ना हो खुद सन देवल। मतलब जो फंडामेंटल प्रोविज़न होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किसी एक लेवल की गवर्नमेंट से चेंज नहीं होगा, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो स्टेट हो। ठीक। नेक्स्ट, हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, गलती करने वाले को कर देता है रिटायर। मतलब जो हाईएस्ट कोर्ट होगा, जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है, वो एक एम्पायर की तरह एक्ट करता है, वो सभी को पनिश करता है इक्वली, चाहे जो हो। आगे है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने राज खोला, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोला। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। 3 टियर की चाल चल, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो 3 है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। और ये उसका फीचर भी है फेडरलिज्म का, यूनियन 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक। सेपरेट जुरिस्डिक्शन का प्रोविज़न इनको देता है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके अपने अपने प्रोविज़न अलग अलग होंगे, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट बनाई गई है, स्टेट, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर में ट्विस्ट कर दिया, जब यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट भर दिया। तो यहाँ पे 3 लिस्ट भी मेंशन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो यूनियन लिस्ट है उसमें यूनियन के क्या क्या वर्क होंगे, क्या क्या उनके काम होंगे, वो सब मेंशन किए गए हैं। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट के काम को मेंशन किया गया है। कंकरेंट लिस्ट दोनों के लिए बनाए गए हैं। ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार मैं फिर से पोएम को पूरा पढ़ देता हूँ। इसको 2-4 बार सुनने आपको पक्का याद हो जाएगा।
फेडरलिज्म दादा आए, पावर डिवाइड कराएं। फेडरलिज्म वही है केवल जहाँ टू आर मोर एंड लेवल, सेम सिटीजन डिफरेंट गवर्नमेंट गवर्न विथ दियर जुरिस्डिक्शन। फेडरलिज्म को हमने मजबूत बनाया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में छुपवाया। फंडामेंटल कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेबल, चाहे क्यों न खुद हो सनी देवल। हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, गलती करने वाले को कर देता है रिटायर। कॉन्स्टिट्यूशन ने राज खोला, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोला। थ्री टीयर की चाल चल, यूनियन स्टेट लोकल, सेपरेट जुरिस्डिक्शन का प्रोविजन इनको देता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर में ट्विस्ट कर दिया जब यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट भर दिया। तो ये था, हाँ 2-3 बार सुनने याद हो जाएगा।